Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I studying class 4 subject EVS. In our last classes, we revised our chapter 16. Where will you find them? About this chapter, we already discussed the animal who lives on land and animal who live in water. Okay, today we discuss animal that live on water and land बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहेंगे और ज़मीन में भी रहेंगे। इफ देयर इज़ एनी एनिमल्स विच लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड, क्या कोई ऐसा जानवर है जो पानी और ज़मीन दोनों जगह में रह सकता है? तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों जगह पे रह सकते हैं? वो है फ्रॉग, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल। तो मेढक है, सांप है, मगरमच्छ है और कछुए, ये ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ ज़मीन में भी रह सकते हैं। द फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड। मेढक एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इट कैन बी ब्रीथ इन 2 ways. इट कैन ब्रीथ इन ओपन लाइक अस एंड व्हेन इट इज़ अ वाटर इज ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। जो मेढक है वो 2 तरीके से सांस ले सकता है। जब वह लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है, तो जैसे हम सांस लेते हैं अपने नोज़ से, वैसे ही फ्रॉग भी हमारे जैसे सांस लेता है। और बट जब यह वाटर में जाता है, पानी में चला जाता है, तो ये अपने स्किन के थ्रू, अपनी चमड़ी के थ्रू क्या करता है? पानी में सांस ले सकता है। फ्रॉम वेयर डू द वाटर एनिमल गेट देयर फूड? जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? आंसर, सम सोर्स ऑफ द लैंड एनिमल्स डू, दैट इज फूड they consume. This is a microscopic creatures, small fish and marine plant. कुछ चीज़ें तो इन वाटर एनिमल को हमारे थ्रू भी मिल जाता है। जैसे हमने कभी कोई अनाज का दाना है, चावल का दाना, गेहूं का दाना डाल दिया तो वो भी इनका फूड बन जाता है। साथ ही ये जो पानी पे रहने वाले छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं या मरीन प्लांट, पानी के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं वो सब भी इनका फूड बन जाता है। सेकेंड है वाटर बर्ड्स। There are the many kinds of ducks swimming in the water. They swim on the surface of the water, but they can't live on the water like fish. हम सभी ने डक मीन्स बतख को पानी में तैरते हुए देखा है। ये बतख जो होते हैं पानी के सरफेस में मीन्स पानी की ऊपरी सतह पर हमेशा तैरते हुए नजर आते हैं। पर ये जो मछली जैसे पानी के अंदर रह सकती है, वैसे ये पानी के अंदर नहीं रह सकती। To catch their prey, sometimes they dive into the water, but their feathers do not get wet. हम सभी ने देखा है कि जो डक है वो ऊपर तैरते रहता है। कभी कभी ये अपने जो बिक है, जो चोंच है, उससे पानी में डुबाता है, तो कभी अपने आप को पूरा डुबाता है। बट ये पानी के जैसे मछली पानी में पूरी तरीके से रह सकती, वैसे पानी के अंदर नहीं जाता। दे ब्रिंग देयर बिक्स नियर देयर टेल्स एंड आफ्टर रबिंग इट। हम सब ने देखा है कि ये जो डक है वो हमेशा अपने जो पूँछ की वाली टेल वाले जो हिस्सा होता है, टेल वाला जो पार्ट होता है, उसे अपने चोंच से हमेशा खुजलाते रहता है, इचिंग करते रहता है। बट दे टच इन ऑन द फीदर, और ये अपने चोंच से पूरे टेल को खुजली करने के बाद पूरे शरीर को खुजलाता है। एक्चुअली सम ऑयल लाइक थिंग्स कीप्स इमिटिंग नियर देयर टेल्स। होता क्या है कि बतख के जो पूँछ वाले हिस्से होते हैं, पीछे वाले हिस्से से कुछ तेल का जैसा चिपचिपा पदार्थ हमेशा निकलते रहता है। विद द हेल्प ऑफ देयर बीक दे स्प्रेड दैट ऑयल लाइक थिंग्स ऑन देयर फीदर्स। अपने चोंच की सहायता से डक क्या करते हैं, ये जो ऑयल जैसा जो चिपचिपा पदार्थ है उसे अपने पूरे बॉडी पे, अपने पूरे स्प्रेड पे पूरे शरीर पे क्या करता है, इसे फैला देता है। दैट इज़ वाई देयर फीदर डज नॉट गेट वेट। यही कारण है कि इनके जो पंख हैं पानी में डूबने पर भी गीले नहीं होते, क्योंकि इसके पंखों में जो पीछे का चिपचिपा पदार्थ है वो पूरा फैला हुआ होता है, तेल जैसा पदार्थ वो फैला हुआ होता है। यही रीज़न है कि बतख का जो फीदर है, बतख के जो बॉडी पे पंख है, वो कभी भी पानी से गीले नहीं होते। अप्लाई
oil on piece of paper and then pour some water over it. Does it get wet? No. आपको क्या करना है, तेल से डूबा हुआ एक पेपर लेना है और उस तेल से डूबे हुए पेपर को पानी में डुबा कर देखना है। पानी में डुबाने पे क्या पेपर गीला होता है? नहीं। तो वैसे ही डक की बॉडी पे लाइक ऑयल के जैसा एक पदार्थ जो है पूरा फैला हुआ होता है। यही रीज़न है कि डक का जो फीदर है वो पानी में गीला नहीं होता। सम थिंग्स मोर अबाउट द अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म मीन्स केचुए के बारे में जानते हैं। वेयर वुड यू फाइंड ऑन अर्थवर्म? आपको ये जो केचुआ है वो कहाँ मिलता है, कहाँ जनरली हम कहाँ देखते हैं केचुए को? इन अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। जब भी हम ज़मीन को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो उसके नीचे हमें अर्थवर्म मिल जाता है। इफ़ अन अर्थवर्म इज़ लेफ्ट इन अ ओपन प्लेस व्हाट विल हैपन? अगर खुली जगह से जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो पूरा गायब हो जाए तो क्या होगा? गेस एंड राइट। अर्थवर्म्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। जो अर्थवर्म होते हैं, केचुए होते हैं, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है। अन अर्थवर्म स्कीम is always wet and it try to keep away from the light. अर्थवर्म का जो शरीर होता है, स्किन चमड़ी होती है, वो हमेशा गीली रहती है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है, यही कारण है कि अर्थवर्म हमेशा जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, उससे बचने का प्रयास करता है। सेकेंड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स तितली। टू फाइंड अ बटरफ्लाइज लुक फॉर द प्लांट्स दे ट्रीज विच हैव फ्लावर्स। हम सभी ने तितलियों को हमेशा जहाँ फूलों वाली जगह होती है वहाँ मंडराते हुए देखा है। व्हाट डू द बटरफ्लाई फीड्स? आप बता सकते हैं कि बटरफ्लाई जो होते हैं वो खाते क्या हैं? दे सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। बटरफ्लाई का फूड होता है फूलों का रस। वो क्या करते हैं? सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के फूलों का रस को चूसते हैं। टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर द बटरफ्लाई हैव एंटीना। और बटरफ्लाई के पास फूलों के रस को चूसने के लिए एक एंटीना भी पाया जाता है, जैसे पिक में आपको शो हो रहा है ना। दिस इज स्पायरल। ये पहले स्पायरल फॉर्म में होता है, मुड़ा हुआ होता है। वेन बटरफ्लाई सक द फ्लावर इट्स बिकम्स लॉन्ग। जब जो बटरफ्लाई हैं किसी भी फ्लावर को सक करती हैं, किसी भी फ्लावर के रस को, फूलों के रस को चूसती है, तो ये मुड़ा हुआ एंटीना जो है, स्पायरल एंटीना, वो लॉन्ग हो जाता है और ये हेल्प करता है बटरफ्लाई को फ्लावर को सक करने में। वाई आर द बटरफ्लाई फाउंड नियर द फ्लावर? जो बटरफ्लाई है, तितलियाँ हैं, वो हमेशा फूलों के आसपास ही क्यों पाई जाती है? और इसका आंसर होगा बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर इज़ द फूड ऑफ द बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होते हैं वो फूलों का रस को चूसते हैं और ये फूलों का रस ही बटरफ्लाई का भोजन होता है। दैट्स वाई बटरफ्लाई फाउंड नियर द फ्लावर। यही कारण है कि तितलियाँ हमें हमेशा फूलों के आसपास मंडराती हुई नजर आती हैं। व्हाट आर द अदर एनिमल्स विच हावर्स अराउंड द फ्लावर? कोई दूसरा और एनिमल है जो फूलों के आसपास मंडराता है? नेम देम। तो अगर है तो उनके नाम बताइए। तो दूसरे और कौन कौन से एनिमल्स हैं? वो हैं बी एंड बीटल्स। बी और बीटल भी हमें फूलों के आसपास मंडराते हुए दिखाई देते हैं। हनी बी, मधुमक्खी। यू मस्ट हैव सीन बी हाइव। आप सबने मधुमक्खी का हाइव मीन्स छाता देखा है। इन सच अ बी हाइव देयर इज़ अ क्वीन बी। बी मधुमक्खी के छाते में एक रानी मधुमक्खी होती है। दिस क्वीन बी लेस आउट। इस रानी मधुमक्खी का काम केवल अंडे देना होता है। देयर आर द मेल बीज आल्सो इन अ हाइव। और इस हाइव में, छत्ते में मेल बीज भी होते हैं। बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। और हनी कहाँ से बनता है? ये जो फूलों का रस, जो बीज सक करते हैं फूलों के रस को, जो मधुमक्खियाँ चूसती हैं, उन्हीं से बनता है शहद। दे स्टोर देम इन अ हाइव्स। ये फूलों के रस को ये क्या करते हैं? पहले हाइव में अपने छत्ते में स्टोर करते हैं, उसके बाद वहाँ से क्या बनता है? शहद बनता है। टर्माइट्स एंड वॉर्म्स आल्सो लिव इन ग्रुप्स। फाइंड आउट द अदर एनिमल विच लिव्स इन ग्रुप्स। जो दीमक है और वाप्स हैं वो सब भी क्या में रहते हैं? हमेशा झुंड में रहते हैं। कुछ और ऐसे जानवरों के नाम बताइए जो हमेशा झुंड में रहते हैं। वो हैं आंट, मंकी एंड एलिफेंट। हमने देखा है कि चींटी है, बंदर है और जो हाथी हमेशा झुंड में ही चलते हैं।
बर्ड्स एंड ट्रीज, पक्षी और पेड़। नेम एनी 5 बर्ड्स विच लिव ऑन द ट्रीज, 5 ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जो कहाँ रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं। स्पैरो, पिजन, क्रो, कुकू एंड पैरेट। ओके, हाउ डू द बर्ड सिट ऑन द ट्री, जो पक्षियाँ हैं वो पेड़ों पे बैठ कैसे जाती हैं। वाई डू दे नॉट फॉल, और पक्षी पेड़ में बैठने पर गिरती क्यों नहीं है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने यह सोचा है कभी कि पेड़ पे पक्षियाँ बैठ कैसे जाती हैं, और बैठ भी जाती हैं तो गिरती क्यों नहीं है। When the birds sit on the trees are electric wires, their claps, जब भी कोई पक्षी किसी ट्री पे या किसी इलेक्ट्रिक वायर पे बैठती है तो उनके जो पंजे होते हैं वो पंजे उस डंगाल को, उस पेड़ के शाखाओं को या फिर उस इलेक्ट्रिक वॉल को जकड़ लेते हैं। यही रीज़न है कि जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, वो गिरती नहीं हैं। Is there any birds which can't sit on the tree or electric wires? Ask your teacher on your elders. क्या कोई ऐसा पक्षी है जो पेड़ों की डालियों पे या किसी इलेक्ट्रिक वायर है उस पर बैठ नहीं सकता? तो अपने टीचर या बड़ों से पता करके बताएंगे। तो ऐसे जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स के फॉर्म में आते हैं, बट ये किसी पेड़ के डंगाल पर या इलेक्ट्रिक वाल पे नहीं बैठते, वो हैं डक, पीकॉक, ऑस्ट्रिच एंड हैन। एनिमल राइडिंग एनिमल्स, ऐसे जानवर जो जानवरों पर ही रहते हैं। इज एनी एनिमल्स विच लिव ऑन आवर बॉडी आर एनी अदर एनिमल्स बॉडी, क्या कोई ऐसा जानवर है जो हमारी शरीर में रहता है या किसी दूसरे जानवर के शरीर में रहता है। यस, लाइस लिव इन आवर बॉडी, जो जुएँ होते हैं वो हमारी बॉडी पे रहते हैं। एंड टैपवॉर्म आल्सो लिव इन आवर बॉडी, और जो क्रीमी होती है, क्रीमी भी क्या है, एक स्मॉल एनिमल है जो हमारे बॉडी पे रहता है। वेयर डू दे गेट देयर फूड, और इन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है। दे सक अवर ब्लड, ये क्या करते हैं, हमारा खून चूस कर, हमारे जो लाइस होते हैं, जो हमारे सिर पे जुएँ होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं। ये जो खून हमारा जुएँ जो हमारा खून चूसते हैं, यही इनके खाने का काम होता है। ओके।